नामर्दी कोई मर्ज और कोई ऐब नहीं है। सऊदी अरब में एक आदमी की 4 बीवियों ने केस किया, ये सच्चा वाक़या है। ताइफ के जो जज हैं उन्होंने हमारे उस्ताद को खुद सुनाया। हमारे टीचर हैं, उस्ताद हैं, वो ताइफ के जज से मिले। सऊदी अरब में एक शहर है ना ताइफ, उनके जज से कहा कि आपकी जिंदगी में कोई अनोखा वाक़या आया हो तो आप बताएं। तो उन्होंने कहा मेरी जिंदगी में सबसे अनोखा वाक़या, 4 जवान औरतों ने केस किया अपने शौहर के खिलाफ। 4 बीवियां थी एक बंदे की, कि हमारा शौहर ने हमें तंग करके रखा हुआ है। तंग करने का मतलब समझते हो? वो वाला मतलब, किसी दिन नागा ही नहीं करता, दिमाग खाया हुआ है हमारा। तो कहते हैं, मैंने कहा यार बड़ा कोई पहलवान टार्जन है यार, डाइट प्लान बनाया हुआ डॉक्टरों ने लिख के दिया, इतने प्रोटीन है और ये फिर उसके बाद फिर ये वर्कआउट करना है, फिर ये करें ये सब। मैं खुद इन चीजों का कायल हूं, लेकिन जब जेब में पैसे हों, सही है, नहीं है तो जो खा रहे हो ना अल्लाह उसी को ठा करके लगा देगा। हाँ, ये गंद बला ना खाओ जो बर्गर पिज़्ज़े वीज़े, गरीब तो ये खाता भी नहीं है, गरीब के पास पैसे ही नहीं होते बर्गर खाने के। तो जज साहब ने बताया कि मैंने सोचा यार बहुत कोई टार्जन आदमी है, 4 बीवियों को तंग करके रखा हुआ है उसने यार। कह रहे जब मैंने कहा बुलाओ अपने हस्बैंड को, तो एक बुड्ढा बाबा आ रहा है। कौन आ रहा है? बुड्ढा बाबा। मैं हैरान हुआ, कह रहे हैं भाई। जज साहब कहते हैं मैं उसको साइड पे लेकर गया, मैंने कहा खाता क्या है? खाता क्या है हमें भी बताते यार, केस तो गया तेल लेने। तो उसने बताया खजूरें और ऊंटनी का दूध बस, और मेरा ख्याल है कुछ जैतून का तेल था शायद उसमें, ऑलिव ऑयल, बस ये 2 से 3 चीजें यही खाता हूं। कभी कभार कोई अरब लोगों में ऊंट का गोश्त मिल जाए तो कहते हैं। फिर मैंने कहा अच्छा, जज साहब ने तो फैसला कर लिया होगा आइंदा खजूरों का टोकरा ला के रख लो। तो खैर कहते हैं मैंने उससे बोला कि यार तुम्हारी बीवियों को शिकायत है तो ये तो जुल्म है, ज्यादती है। कहते हैं उसने कहा कि इनसे पूछो इनके हुकूक अदा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, इनको कपड़ा भी दे रहा हूं, इनको खुराक भी दे रहा हूं, बच्चों का खर्चा भी, इनके जो हुकूक है उनमें कोई कमी कोताही हो तो बताओ। कह रहे मैंने उनसे उसकी 4 बीवियों से पूछा, उन्होंने कहा कोई कमी कोताही नहीं, खूब खिला पिला रहा है। उसने कहा जब हम हुकूक पूरा अदा कर रहा है तो हमारा हुकूक भी पूरा मिलना चाहिए। जज साहब कहते हैं मैंने 4 को भेज दिया, जाओ भाई अपना घर के मसले घर में हल करो। तो इतना परेशान आप अंदाजा लगाओ कि कोर्ट में आई हैं, कोर्ट में आ गई। जवानों, आपने सुना कि एक फितरी गिजा की वजह से कैसी उसको ताकत हासिल हुई। इससे एक बात और समझ में आई कि हमारे यहाँ हकीमों ने जो ये शोर मचा रखा है कि हर दूसरा तीसरा जवान इस मर्ज में गिरफ्तार होता है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये गलत सोच है। ये कोई मर्ज, कोई ऐब नहीं है। मैं ये दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि 99% जवानों को ये मर्ज नहीं होता है। हमारे नौजवान सिर्फ इसलिए शक व शुबह में मुब्तला हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन लेने लगते हैं कि इन हकीमों ने अखबारों में इन 2 मर्जों के इतने एडवर्टाइज किए, एक हवाई मर्ज का और एक ये पोशीदा अमराज का, गुप्त रोग करके, कि हर दूसरा तीसरा नौजवान बेचारा शक में मुब्तला है कि मैं भरपूर जवान हूं कि नहीं हूं। ऐसा लगता है इन हकीमों के एडवर्टाइज से तो कि दुनिया से सारे मर्ज खत्म हो गए, कैंसर खत्म हो गया, घुटनों का दर्द खत्म हो गया, गुर्दे फेल होना बंद हो गए, शुगर खत्म, ब्रेन हेमरेज खत्म। बस अगर मर्ज हैं दुनिया के अंदर तो बस ये 2 ही हैं। उसकी वजह यह है कि इन 2 मर्जों के नाम पर लूटना आसान होता है। क्यों? जिन किसी को नजर नहीं आता, उसके हवाले से शक में मुब्तला कर दो और फिर मरीज से जितने चाहे पैसे ले लो। इसी तरह ये एक मर्ज ऐसा है कि इस नाम पर किसी को शक में मुब्तला कर दो तो आदमी किसी से मशवरा भी नहीं करता और अपनी नामर्दी के मर्द को छुपाने के लिए, जो कि होता नहीं है, चुपके से हकीम से बात करता है और वो दबा के इससे पैसे लेता है। इसलिए जवानों खूब याद रखो, ये मर्द 99% नौजवानों को नहीं होता। और बात से बात याद आई, एक बात और याद रहे कि कुंवारे बच्चे जो होते हैं उनको कभी कभी ये परेशानी महसूस होती है कि कोई गलत ख्याल दिल में आया
یا کسی لڑکی پر نظر پڑ گئی, بائی چانس بد نظری ہو گئی, تو کچھ شرمگاہ سے نکل گیا, یا احترام بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کے حوالے سے بھی خوب یاد رکھیں کہ یہ بھی کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں. اس کا بہترین حل جو ہے شادی ہے, کہ آدمی شادی کرے, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار شادی کر لے گا تو اس مرد سے فوراً باہر آ جائے گا, اور یہ پریشانی بھی اسے محسوس ہونا بند ہو جائے گی. اور میں لوجیکلی ایک بات بتا دوں کہ اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ جیسے ہی بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ منی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب آپ خوب یاد رکھیں کہ بالٹی کے اندر پانی آپ بھریں گے, جب بالٹی فل ہو جائے گی تو بالٹی سے پانی ظاہر سی بات ہے چھلکے گا. اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ بالٹی میں کہیں سے سوراخ کریں تاکہ پانی باہر نکلے, تب نہیں چھلکے گا. ورنہ اوپر سے جب اس کے بالٹی کے اندر پانی ٹپکتا رہے گا تو پانی چھلکنا شروع ہو جائے گا جب بالٹی بھر جائے گی. اسی طرح جب آدمی کھا رہا ہے, فروٹس کھا رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے, طاقت کی چیزیں کھا رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے فطری نظام رکھا ہے کہ اس کے اندر اسپم پیدا ہوگا. اب جب ظاہر سی بات ہے وہ خزانہ جب بھرپور ہو جائے گا, یعنی جہاں اللہ رب العزت نے اس کو اسٹور کرنے کا نظام بنایا ہے, جب وہ اسٹور بھر جائے گا تو وہ چھلکے گا, اور وہ احتلام کی شکل میں کبھی نظر آ جاتا ہے, اور کبھی جو ہے بد نظری ہو گئی, اس کی وجہ سے کچھ شرمگاہ سے نکل گیا, اس طرح نکل آتا ہے. اس سے پریشان ہونے کی بات نہیں. اور ایک دلیل میں آپ کو ضرور دیتا چلوں کہ یہ مرض 99% لوگوں کو اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت کا قدرت کا یہ نظام ہے کہ اللہ نے اس چیز سے انسانوں کے پیدا ہونے کو جوڑا ہے, کہ اس سے انسان وجود میں آتے ہیں اور کائنات کا نظام اس سے جڑا ہوا ہے. اب اگر یہ مرض ہر دوسرے تیسرے مرد کو ہونے لگے, دوسرے تیسرے جوان کو ہونے لگے, تو اللہ رب العزت کی قدرت پر اور اس کے فطری نظام پر بہت بڑا اعتراض آئے گا, بہت بڑا آبجیکشن ہوگا. ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی قدرت کسی بھی شک اور کسی بھی آبجیکشن سے پاک ہے. اس لیے مطمئن رہیں, اس شک میں ہرگز مبتلا نہ ہو, ان حکیموں کے پاس ہرگز نہ جائیں, بلکہ وہ پیسہ بچا کر جلدی سے اپنی شادی کر لیں.